जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा सेफ़ और रिलायबल कंपनीज़ हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स और डिविडेंड देते हैं। अगर मज़ीद आसान लफ्ज़ों में मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो ब्लू चिप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं या वो कंपनीज़ होते हैं जिनमें आपको स्टेबिलिटी, रेगुलर डिविडेंड और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कम्बिनेशन नज़र आएगा। इन्हें स्टॉक मार्केट में वीआईपी कंपनीज़ भी कहा जाता है। मैंने यहाँ कुछ नोट्स ड्राफ्ट किए हैं जो कि आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। हम लोग अपनी PSX की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और पैरेलल अपने नोट्स को भी ओपन कर लेते हैं। एग्जांपल्स लें तो PSX में नेस्ले पाकिस्तान, एंग्रो कॉरपोरेशन, लकी सीमेंट और बैंकिंग साइड पे MCB, HBL, मिज़ान बैंक जैसे बैंक शामिल हैं। और अगर हम पावर सेक्टर की तरफ मूव करें तो यहाँ आपको हब पावर और OGDC को ब्लू चिप कैटेगरी में गिना जाता है। अब वो कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसको मीट करने के बाद इनको ब्लू चिप स्टॉक कंसिडर किया जाता है? अच्छा, चलते हैं PSX के डाटा पोर्टल पे और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसे भी हम ओपन कर लेते हैं। ये हम आगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स हमारी ये वाली, और देन हम मूव करेंगे ब्लू चिप में। अच्छा, ब्लू चिप नाम सुनते ही बड़ी सेफ सी फीलिंग आती है। वो क्या वजह क्या है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट उसको बैक कर रही है। आज हम इसको भी थोड़ा क्लियरली समझेंगे। देखें, ब्लू चिप कंपनी को देखने के लिए 4 मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैं अभी आपको हाईलाइट करूंगा। सिंपली आप लोगों ने इस फ़िल्टर को अप्लाई करना है किसी भी कंपनी पे। अगर ये चारों करैक्टरिस्टिक्स मीट कर जाती हैं या इस डेफिनेशन पे फॉल कर जाता है तो इट मींस कि ये कंपनी ब्लू चिप स्टॉक है। अब आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप्स क्या होती हैं? सबसे पहले मैं टाइप्स बताऊंगा, देन मैं इसकी आपको जो की करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले टाइप्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे 2 ब्रॉडर आपको कैटेगरीज नज़र आएंगी। पहली गवर्नमेंट बैक ब्लू चिप जो कि मोर स्टेबल और स्ट्रेट सपोर्ट है इसको। सेकंड पे आ जाते हैं प्राइवेट ब्लू चिप्स के ऊपर। प्राइवेट ब्लू चिप्स नाम से ही क्लियर यहाँ प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल एंटिटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं या इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब हम चलते हैं की करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर जिसकी बेसिस पे आप ये असेसमेंट करते हैं कि आया ये कंपनी ब्लू चिप स्टॉक्स है या नहीं। सबसे पहले की करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि उस कंपनी का लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। अब वो आपको कैसे नज़र आएगा, यहाँ हम एग्जांपल से ओपन कर लेते हैं। लेट्स से मैं ओपन कर लेता हूँ कोई ऐसी कंपनी जो कि काफ़ी पॉपुलर है। हम आ जाते हैं, मैं आपको एक प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे आप किसी भी कंपनी को हाईलाइट कर सकते हैं। आपने स्टॉक स्क्रीनर पे जाना है। स्टॉक स्क्रीनर पे आने के बाद स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आप आ जाए मार्केट कैप के ऊपर। आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करके आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में निकाल लेना है कि भाई जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप नज़र आ रहा है ना, मुझे वो कंपनीज दिखाओ। तो टॉप पर आपको OGDC नज़र आएगा जिसका मार्केट में 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैपिटल है। अब ये देखें, ये वो कंपनी है जिसकी स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा वर्थ। आपने सिंपली OGDC पे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब क्या है, एक तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि इसका लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। वो आपको नज़र आ गया, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का है। तो आपने ये देख लिया कि मार्केट में इसकी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, मतलब टॉप पर आना तो इट मीन्स कि एक वाकई मेजर चंक है इसके पास। सेकंड की करैक्टरिस्टिक्स क्या है? सेकंड पे वो ये कहता है कि कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिट दे रहा हो, प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे आके हम देखेंगे कि क्या ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक तो तरीकाकार है कि आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं फाइनेंशियल्स के ऊपर। अगर ये नहीं आपने करना तो आपने इस ग्रीन बार के अंदर यहाँ फाइनेंशियल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इधर फाइनेंशियल्स पे आ जाएंगे। अब आप ये देखें, आपको 4 साल की फाइनेंशियल ये दिखा रहा है 2021, 22, 23, 24 की। आपने सेल्स देखनी है तो सेल्स भी देख लें, लेकिन आपका वैसे मेन कंसर्न होना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन के ऊपर कि टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट इसका कितना बन रहा है। आप ये देखें 2021 के अंदर 91.5 बिलियन रुपीज़ का इसका प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अब ये आपको नज़र आ रहा है 91.5 मिलियन नज़र आ रहा है, जबकि मिलियन नहीं है। यहाँ पर आपको ये 3 ज़ीरोज़ कॉमन नज़र आएंगे। ये देखें, ये तो ये 3 ज़ीरोज़ कॉमन है तमाम फिगर्स के अंदर एक्सेप्ट EPS के अंदर। ये EPS आपको नज़र आ रही है, ये वाली EPS एक्सेप्ट EPS आपको हर जगह यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ कॉमन नज़र आएंगे। इस पे 3 ज़ीरो नहीं लगाने, बाकी सब में आप ज़ीरोज़ को लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, चलें हम चलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन के ऊपर। तो आप ये देखें 91.5 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया इन 2021। देन हम मूव करते हैं 2022 के अंदर। यहाँ पे जो इसने प्रॉफिट जनरेट किया वो है 133.7 बिलियन रुपीज़ का। अगेन 23 में जाएं तो हम यहाँ पे देखेंगे इसने प्रॉफिट जो जनरेट किए हैं वो है 224.6 बिलियन रुपीज़ के प्रॉफिट। और अगेन 2024 में जाएंगे तो 208 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो मतलब आप ये देखें कंसिस्टेंटली ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, कोई लॉसेस नहीं है और प्रॉफिट्स भी हर ईयर के साथ इसके इंक्रीज़ होते जा रहे हैं।
तो यहाँ तक इसका सेकंड क्राइटेरिया भी मीट कर गया। अब थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि रेगुलर डिविडेंड दे रहा हो ये। तो रेगुलर डिविडेंड्स का कैसे पता लगेगा, वापस आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप थोड़ा सा मज़ीद अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको पे आउट्स नज़र आ रहे हैं, जिसे हम डिविडेंड्स भी कहते हैं। या लेट से आप इसे नहीं ओपन कर सकते तो OGDC के जो आपको ग्रीन टैब नज़र आ रही है, इसमें सिंपली आपने पे आउट्स पे क्लिक करना है, ये आपको डिविडेंड्स नज़र आ जाएंगे। तो आप लास्ट से स्टार्ट करें तो ये देखें आपको डिटेल नज़र आ रही है कि 2023 की फेब में इसने डिविडेंड पे किया, इसी तरह से अप्रैल 23 में अगेन डिविडेंड इसने पे किया, और देन सितंबर 23 में फिर इसने डिविडेंड दिया। अगेन हम जाते हैं नवंबर 23, एक और डिविडेंड आ गया, मतलब साल में इसने 4 डिविडेंड्स पे किए हैं। फिर इसी तरह से फेब, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर, मतलब अगेन 4 दफ़ा इसने क्वार्टरली डिविडेंड पे किया। और अगेन हम मूव करते हैं 25 के अंदर, तो 25 की फेब में इसने डिविडेंड दिया, अप्रैल में डिविडेंड दिया, और अगेन इसी तरह से अगले महीनों के अंदर ये डिविडेंड देगा। तो बेसिकली ये साल के अंदर 3 से 4 दफ़ा डिविडेंड दे रही है, तो इसका मतलब इसका थर्ड क्राइटेरिया भी मीट कर गया। अब आ जाते हैं फोर्थ क्राइटेरिया के ऊपर, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इन्वेस्टर का इसके ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं है और इसकी स्टेबिलिटी है कि नहीं है? तो इसका सिंपल सा तरीकाकार ये है, आपने वापस आना है, यहाँ पे आके आपने ये देख लेना है इसका ग्राफ। एक तो तरीकाकार ये है, ग्राफ से आप अंडरस्टैंडिंग ले लें कि इस पर ट्रस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर हम इसको लॉन्ग रन पे देखें तो आप देखें आपको नज़र आएगा कि कंटिन्यूसली इन्वेस्टर्स का इस पर ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। नो डाउट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जब ख़राब होते हैं तो कंपनीज़ को भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी स्टैटिक रहती हैं। आप कह लें कि अगर बहुत ही बुरे हालात भी होते हैं ना, तो इन्होंने इस तरह का सेटअप अपना बनाया हुआ होता है कि जिससे इनका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। ये वो एरिया है 2022 से 23 का, जब पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हुए थे, पाकिस्तान को कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं था। तो ये वो टाइम था जब ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट डिक्लाइनिंग फेज़ में थी। तो खैर उसके बाद मामला सेट हुए और इसे लोन मिला। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। तो इस टाइम जो इसकी शेयर प्राइस स्टैंड कर रही है वो 277 रुपीज़ पर शेयर स्टैंड कर रही है। तो एक तो ये तरीकाकार था कि आप इसके ग्राफ से एनालिसिस कर सकें, क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टर्स ही यहाँ पे बैठे हुए हैं जो शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है, तो वो इसमें ट्रेड कर रहे हैं, सेल परचेज़ कर रहे हैं। और सेल परचेज़ पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, मतलब बेचने वाला महंगे दामों में बेच रहा है और ख़रीदने वाला महंगे दामों में ख़रीद रहा है। तो ये इस तरह से ग्राफ में आप इसको एनालाइज़ कर सकते हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स का किस तरह का ट्रस्ट है। तो ये इसकी खैर की करैक्टरिस्टिक्स थी। अब मैंने कुछ सेक्टर्स को हाईलाइट किया, उन सेक्टर्स के अंदर चंद एक कंपनीज़ के ऊपर मैंने ये फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने के बाद कंपनीज़ को वहाँ से उठा के ब्लू चिप की कैटेगरी में ऐड कर दिया। सेम वही प्रोसेस मैंने फॉलो किया जैसे मैंने अभी आपको OGDC पे करके दिखाया। मैं आप सबसे भी यही सजेस्ट करूँगा, सेम यही क्राइटेरिया आप फॉलो करें और अपने एंड से वर्किंग करके ब्लू चिप स्टॉक्स को निकालें। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये अराइज़ होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सवाल ये आता है कि जैसे मैंने आपको टाइप्स का बताया था, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये मसला आ रहा होगा, सर हम कैसे देखें कि ये गवर्नमेंट बैक ब्लू चिप है कि नहीं है। आपको मैं इसी OGDC का ही दिखा देता हूँ। आपने पता है क्या करना है, सिंपली ये चेक करने के लिए कि क्या इसको गवर्नमेंट बैक कर रही है। अगर गवर्नमेंट बैक कर रही है तो कौन सी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट या कोई फॉरेन गवर्नमेंट। तो आपने क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसकी अनाउंसमेंट्स में आ जाना है। अनाउंसमेंट्स में आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा लेटेस्ट वाली को ओपन कर लें, ये वाली। अच्छा, अब इसमें मज़ीद सिंप्लीफाइड वे में अगर आपको मैं सर्च करने का तरीका बताऊँ तो आपने यहाँ अनाउंसमेंट्स में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आ जाएंगे और आपने यहाँ पे इसकी किसी भी PDF रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल्स की एक पूरी बुकलेट नज़र आएगी और आप कहेंगे सर इसको तो पढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता, आप मुझे मज़ीद सिंपल वे बताएं। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड वे में देखने का तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ पर, एक सेकेंड ये ओपन हो जाए, तो आपने यहाँ पे सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करते 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 इसके जो सर लीगल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आ जाना है। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, वैसे ही पहले पेज पे स्टैंड करके, अगर तो आप नॉर्मल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल F, अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड F आपने करना है। यहाँ पे आके आपने टाइप करना है गवर्नमेंट। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये आपको रिजल्ट्स दे देगा कि इतनी दफ़ा यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड यूज़ हुआ हुआ है। तो वो आपने क्या करना है, आप ये देखें ये आपका रेलेवेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लीगल स्ट्रक्चर की तरफ जाना है, जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको नजर आएगा। आपने सिंपली यहाँ पे डाउन एरर को दबाना है कि नेक्स्ट मुझे फिगर दिखाओ। नेक्स्ट वन फिगर है, आपको रिकॉर्ड क्यों बता रहा है कि गवर्नमेंट में उसकी क्या इंटरफेरेंस थी। देन अगेन दोबारा, देन अगेन यहाँ आपको नज़र आ रहा है लीगल स्टेटस एंड ऑपरेशन। इसी का मैं आपको कह रहा था, नोट्स के अंदर आपको डिटेल नज़र आएगी। तो आप ये देखें लीगल स्टेटस के अंदर ये बता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्ड 74.97% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी। तो इट मीन्स इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है, गवर्नमेंट के जो मेजर स्टेक्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है।
तो ये बेसिकली एक तरीकाकार होता है जिससे आप किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि उसके पास शेयर होल्डिंग, किसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, क्या वो लोकल गवर्नमेंट है या वो फॉरेन गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन सा प्राइवेट स्ट्रक्चर है जो इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। नेस्ले को ओपन कर लेते हैं, नेस्ले पाकिस्तान को। यहाँ पे हम आगे नेस्ले पाकिस्तान में अगेन मैंने आपको बताया था अनाउंसमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपने पीडीएफ को क्लिक कर देना है। ये आप जैसे ही पीडीएफ को क्लिक करेंगे ये आपके पास फाइनेंशियल्स ओपन हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं इसकी नेस्ले पाकिस्तान की फाइनेंशियल्स आपके सामने। आपने सिंपली यहाँ पे गवर्नमेंट टाइप करना है। टाइप करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें इसकी फाइनेंशियल्स में गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अब आप ये देखें, यहाँ पे आपने गवर्नमेंट टाइप किया, सिर्फ 2 रिजल्ट्स आपको नज़र आए हैं। एक तो ये करंट एसेट्स में, सेकंड इसने जो हाईलाइट किया वो टैक्स रिफ़ंड है। तो मतलब यहाँ पे इसने गवर्नमेंट को कहीं हाईलाइट नहीं किया। हम यहाँ पे दोबारा सर्च करेंगे कंट्रोल F और यहाँ पे हम चले जाएंगे नोट्स में। तो ये नोट्स को आपको दिखाएगा। हमने नोट्स के जो मेन पेज है जो स्टार्ट हो रहा है जहाँ से इसके प्रॉपर नोट्स, वहाँ पे चले जाना है। ये आपको ले जाएगा नोट्स पे। आपके सामने नेस्ले पाकिस्तान, उसके नोट्स नज़र आएंगे। इसमें जो पहला पैराग्राफ होगा जिसमें इसका लीगल स्टेटस आपको नज़र आएगा, उसको आपने सिंपली रीड करना है। यहाँ पे ये खुद बता रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की ऐसा इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेजर चंक है वो इसकी अपनी होल्डिंग कंपनी के पास है जो कि नेस्ले स्विट्ज़रलैंड है। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इनकॉर्पोरेटेड इन स्विट्ज़रलैंड। तो बेसिकली ये प्रोसेस था जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट बैक ब्लू चिप है या ये प्राइवेट बैक ब्लू चिप है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये एक प्रोसेस था जिसमें आप इजीली हाईलाइट कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट बैक ब्लू चिप्स को और प्राइवेट ब्लू चिप्स को। तो मैंने आपको दोनों को हाईलाइट कर दिया। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं जी, अब आप ये कहेंगे कि इन कंपनीज़ की ख़ास बात क्या होती है। तो मैं इन शॉर्ट यही कहूँगा कि इन कंपनीज़ की ख़ास बात ये है कि ये स्टेबल रहती हैं इवन जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी डिविडेंड इनकम भी स्ट्रांग होती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने अपने एंड से कंपनीज़ को हाईलाइट करना। हाईलाइट करने के बाद मुझे बताना है कि सर ये कंपनीज़ मैंने हाईलाइट की हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ आ जाता हूँ जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट करके दिखाई हैं। आप इनको ये फ़िल्टर लगा के चेक भी कर सकते हैं। ये आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ, यहाँ पे हम आगे हैं लिस्ट ऑफ वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्लू चिप स्टॉक्स इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको एमसीबी बैंक नज़र आएगा, एचबीएल बैंक नज़र आएगा, यूबीएल बैंक नज़र आएगा और मिज़ान बैंक। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको लकी सीमेंट, एंग्रो कॉरपोरेशन, फौजी फर्टिलाइज़र और पैकेजेस लिमिटेड। इसी तरह एनर्जी एंड पावर सेक्टर की तरफ मूव करेंगे तो हब पावर आपको नज़र आएगा, कोटद्दू पावर प्लांट आपको नज़र आएगा, ओजीडीसी अगेन जो हमने अभी डिस्कस किया है, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स आपको नज़र आएंगी। अब हम मूव करते हैं कंज्यूमर एंड एफएमसीजी। ये एफएमसीजी टर्म क्या चीज़ है? देखें, एफएमसीजी का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो जिसमें ये 2 बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व है, एक नेस्ले पाकिस्तान, सेकंड पे यूनिलीवर पाकिस्तान, और लास्ट में हम आ जाते हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ, जहाँ पे आईटी सेक्टर में कौन कौन से जाइंट्स हैं जो कि ब्लू चिप्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा पीटीसीएल जिसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सेकंड पे आपको सिस्टम्स लिमिटेड नज़र आएगी जो पाकिस्तान की वाहिद बड़े लेवल की प्राइवेट कंपनी है। तो इन लास्ट में आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी चाहिए तो आप लोग ब्लू चिप स्टॉक्स में लाजमी इन्वेस्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।